जय हिंद दोस्तों, लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, जब बैंक में या क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास आप जाते हो या ऑनलाइन अप्लाई करते हो, सबसे पहला किया जाने वाला काम आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। दोस्तों, आपको लगता है आपका सिबिल का स्कोर चेक किया जा रहा है, लेकिन आपका क्रेडिट का स्कोर चेक किया जाता है। क्रेडिट स्कोर आपका पास्ट रिकॉर्ड, आपकी हिस्ट्री होती है कि आपने पहले कोई लोन लिया था, उसको टाइम से भरा था या नहीं भरा था। दोस्तों, इंडिया के अंदर 4 तरह की कंपनियां हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर जारी करके देती है, जिसके अंदर ट्रांस यूनियन सिबिल करके एक कंपनी है जो कि अपना क्रेडिट का स्कोर देती है, लेकिन हम उसे सिबिल का स्कोर बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है बैंक वाले के ऊपर, वो सिबिल, इक्वाफैक्स, क्रिफ, हाई मार्क कौन सा स्कोर आपका चेक करती है। दोस्तों, आप बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी में गए, उन्होंने आपका सिबिल का स्कोर चेक किया और आप रह गए सरप्राइज। वहां पर कुछ इस तरह का डेटा आपके सिबिल की रिपोर्ट में बोल रहा है, जो आपने कभी लोन लिया ही नहीं वो भी आपके नाम बोल रहा है, वहां पे सेटलमेंट बोल रहा है, वहां पे ओवरड्यू बोल रहा है, जिसके कारण आपका सिबिल का स्कोर हो गया है डाउन और अब आपको वो लोन या क्रेडिट कार्ड देने से मना कर रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं सिबिल की वेबसाइट पर जाकर के आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी गलत जानकारी बोल रही है उसका कैसे डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, मतलब कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। ये 30 वर्किंग डे का टाइम लेते हैं, उससे पहले ही 5, 10, 15 दिन में ही आपका डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाता है, मतलब हाँ या ना बोल देते हैं। 99% केस में अगर आपका लोन नहीं है तो वो हटा देते हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो आपको रीजन देंगे कि हमने क्यों नहीं हटाया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप करना होता है उसके ऊपर दोस्तों हमने एक डिटेल में वीडियो अलग से बना रखी है। तो दोस्तों, आपने भी अपना अगर सिबिल के अंदर डिस्प्यूट रेज करना है तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कई बार ये वोटर आईडी कार्ड या पुराने जो भी आपके पास लोन है तो वो आपको देने पड़ते हैं। सिबिल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमारी एक डिटेल में वीडियो बनी हुई है। आउटसाइड विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप अपना सिबिल का डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। आप इनकी हेल्पलाइन पर भी बात कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हमसे आपको सिबिल सही करवाना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बिना देरी के सीधा ही आपको सिबिल की वेबसाइट पर लेकर के जाते हैं, जहां पर आपको डिस्प्यूट रेज करना सिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने सिबिल का स्कोर देखना चाहते हैं, कोई डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं तो किसी भी ब्राउजर में, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, sibil.com लिख देना है। इस तरह की आपकी दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देगी। तो आपको ऊपर ऊपर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, न्यू यूजर भी आ रहा है, एग्जिस्टिंग यूजर भी आ रहा है। यहाँ पर आपको नहीं जाना है, नीचे आपको गेट योर फ्री सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ये दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज आपसे पैसे मांग सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन के। तो अब हम गेट योर फ्री सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि क्रिएट अकाउंट होता है। अब आप ये देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी। इस ईमेल आईडी के आधार पर ही इन फ्यूचर में आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता रहेगा। फिर आपको एक प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड, उसी पासवर्ड को फिर से डालना है। फिर आपका दोस्तों जो नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, नाम, लास्ट नेम आपको किस आधार पर डालना है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक विडंबना हमारे सामने आ जाती है कि आप जो अपना यहाँ पे डेटा डालते हैं वो आपको या तो पैन कार्ड के हिसाब से, पासपोर्ट के हिसाब से, वोटर आईडी के हिसाब से, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड के हिसाब से डालना है। क्योंकि जो बैंकर है, जो आपकी सिबिल स्कोर चेक करते हैं, वो कई बार आधार कार्ड से यूज करते हैं और यहाँ पे आपका आधार नहीं दे रहा है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे हर बार आप पैन कार्ड को ही यहाँ पे यूज करें। इसके बाद में क्या करना है, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके आधार कार्ड में जो पिन कोड है आपके एड्रेस का, और आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ऐसा मोबाइल और ऐसी ईमेल आईडी डालनी है जो पहले कभी भी यूज ना हुई हो। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद दोस्तों, अब आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो भी इनकी कंडीशंस हैं उन सभी को आपको यहाँ पे मान लेना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा लोड ये ले सकता है। अब दोस्तों, आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उसके स्टार्टिंग के 5 डिजिट और आपको रेफरेंस नंबर भी दिया है। इसके ऊपर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का OTP एक चला जाएगा। वो डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको OTP डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आपसे एक और सवाल ये पूछेंगे कि इज दिस योर ट्रस्टेड डिवाइस, जिस आप
कंप्यूटर से, लैपटॉप से ये आप अपना लॉगिन कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो जैसे ही यस करेंगे तो बार बार आपसे OTP वगैरह नहीं मांगे जाएंगे। नो करेंगे तो दोस्तों हर बार आपसे नया प्रोसेस ये OTP वाला लेगा। हम यहाँ पे यस करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल, इस तरह से आपको बधाइयाँ दी जा रही हैं। अब आप अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं सिबिल की। ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, अनलिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है। अब हमें क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो दोस्तों हमारा लॉगिन ऑलरेडी हुआ होगा यहाँ पर, और हमें हमारी सिबिल की रिपोर्ट डिटेल के अंदर ये बता देने वाला है। तो जैसे ही आपका दोस्तों ये खुलेगा, आपको यहाँ पे आपका स्कोर बता दिया जाएगा, इतना स्कोर है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको बता देगा यहाँ से जाकर के आपको अपना स्कोर चेक करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको अपनी सिबिल की रिपोर्ट कैसे PDF डाउनलोड करनी है, तो हमें यहाँ पे आ जाना है। अब दोस्तों आपका जो मेन काम होता है 766 जो आपका ये स्कोर दिखाई दे रहा है, ये आपका स्कोर होता है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, नीचे दोस्तों किस तारीख को आपने ये सिबिल का स्कोर चेक किया था। अब मान लीजिए आपने 7 जुलाई को किया है, तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 को आप इसको फ्री के अंदर फिर से चेक कर सकते हैं। तब तक अगर आप इनको पेमेंट नहीं देंगे तो यही स्कोर आपका यहाँ पे बताने वाला है। यहाँ पे प्रिंट योर के सिबिल रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको PDF के अंदर आपकी डिटेल के अंदर जो रिपोर्ट है कहीं पर आपने यूज करनी है उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा और कंट्रोल P करके भी आप इसको कर सकते हैं। अब फिर से हम आपको सिबिल की वेबसाइट पर लेकर के आए हैं, सिबिल रिपोर्ट पर आपको लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे हमारा सारा डेटा, पर्सनल डेटा, लोन का डेटा 1 बाय 1 बोलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो लोन आपके चल रहे हैं, आपका इस बैंक से ये पर्सनल लोन चल रहा है, ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये लोन का अकाउंट है। और नीचे दोस्तों क्लोज्ड अकाउंट के अंदर कोई लोन आपने लिए थे और वो बंद हो गए हैं, वो भी यहाँ पे दिखाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते ये लोन तो मैंने बंद कर दिया था, अब ये क्यों बोल रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। इस एरो के निशान पर जैसे क्लिक करेंगे अब दोस्तों ये आपको डिटेल में बताएगा इतने रुपए का लोन था और इतना रुपए आपका बकाया पड़ा है, क्या ब्याज की रेट है, कितनी किस्तें आपकी जाएंगी। और इसके बाद में जो सेकंड पेमेंट स्टेटस पर आप जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों कभी आपने कोई पेमेंट को डिफ़ॉल्ट किया था या इस तरह का कोई भी केस था वो आपको दिखा देगा। सेम टू सेम दूसरे लोन के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका ये लोन 000 आ रहा है। दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड है और आपका लोन बिल्कुल सही से बोल रहा है। इसके अलावा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के अंदर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, वोटर ID कार्ड वगैरह सब आ जाने वाली है। अब इंक्वायरी, आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपने कहीं पर इंक्वायरी की है, ये ज़्यादा इंक्वायरी कर लेते हो, तब भी दोस्तों आपका स्कोर खराब हो सकता है। लास्ट में आने के बाद क्रेडिट समरी, यहाँ पे आप इसे अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे इस केस में क्या है, 2 लोन बोल रहे हैं। ऊपर वाला लोन तो इस व्यक्ति का खुद का है और नीचे वाला लोन इसका नहीं है, तो इसके खिलाफ हमने यहाँ पे कंप्लेन करनी है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में हम जाते हैं तो यहाँ पे 3 एड्रेस आ रहे हैं। ये वाला एड्रेस सही है, ये वाला एड्रेस सही है, ये एड्रेस हमारा नहीं है, इसकी भी हम कंप्लेन करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कोई भी और इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है जो आपकी नहीं है उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। जैसे ही लास्ट के अंदर आप इस साइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रेज ए डिस्प्यूट। इसका मतलब होता है एक कंप्लेन कीजिए। जैसे ही रेज ए डिस्प्यूट पर हम क्लिक करेंगे हमारा डिस्प्यूट सेंटर खुल जाने वाला है। हमारा डिस्प्यूट सेंटर आपको इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे सिबिल का डिस्प्यूट सेंटर, यहाँ पे नाम आपको दिखाई देगा और उसके बाद में आपके जो डिस्प्यूट के स्टेटस हैं, मतलब 0 ओपन है और 0 क्लोज है। जब हम एक डिस्प्यूट अभी आपको करके दिखाएंगे, यहाँ पे 1 आपका ओपन आ जाएगा। जब ये कंप्लेन पूरी हो जाएगी तो 1 यहाँ क्लोज के अंदर आ जाने वाला है। तो अब हमें हमारी ये रिपोर्ट भी दिखा रहा है 0 दिन पुरानी है। अगर आप 10 दिन बाद देखेंगे तो यहाँ 10 दिन पुरानी दिखाएगा और उसी 10 दिन पुराना डेटा ही यहाँ पे दिखाने वाला है। अब आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एक्सेस डिस्प्यूट फोरम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब डिस्प्यूट फोरम के अंदर भी दोस्तों अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अकाउंट के अंदर दिक्कत है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नीचे दिया भी जा रहा है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट और ये। तो आप जिन जिन मल्टीपल मतलब प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो उनसे आप अलग अलग कर सकते हैं। हमारा एक अकाउंट गलत है तो अकाउंट सेक्शन के अंदर हमें क्लिक कर देना है।
अब अकाउंट सेक्शन के अंदर जैसे आप आएंगे तो आपको ये दोस्तों यहाँ पे कहानी बना करके दिखा रहे हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हमें क्या करना है, किसी एक के ऊपर भी, ये देखिए फाइंड सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फाइंड सोल्यूशन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको ये आपको बताएगा आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो अब आपको ये लास्ट में बोलेगा कि मुझे होम पेज पर ले जाओ, आपको इस पर नहीं जाना है। रेज ए डिस्प्यूट जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही रेज ए डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे अब आपका फॉर्म खुल जाने वाला है। आपका कंट्रोल नंबर जो हमेशा दोस्तों सिबिल की जो एक पहचान यूनिक नंबर होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कंट्रोल नंबर, और इस डेट की जो सिबिल की रिपोर्ट है उनकी हम यहाँ पे कंप्लेन करने वाले हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो मैंने आपको बताया था जितने भी आपके लोन होंगे वो सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। हमारा ये SBI का लोन खुद का है, ये PNB का लोन हमारा नहीं है। इस लोन का टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जॉइंट अकाउंट दिखा रहा है, और कंप्लेन करनी है तो दोस्तों ये लास्ट वाला एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप एरो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो जो चीज़ें चेंज कर पा रहे हैं, देखिए करंट बैलेंस, सेंशन अमाउंट, बाकी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है अगर आपका ये लोन 2 बार दिखाई दे रहा है तो इस पे चेक करेंगे। अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरा लोन है ही नहीं। ये आपका अगर लोन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ये बोलेगा दोस्तों ट्रांस यूनियन सिबिल है, हम कोई चेंज आपका नहीं करेंगे जब तक हमें उस बैंक से कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, और इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है कि आप कंप्लेन करना चाहते हैं, सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक लोन का हमने यहाँ पे कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा लोन भी आपका नहीं है, या 10 लोन है, 50 लोन है, इस चेक बॉक्स पर जाएं और डज नॉट बिलोंग टू मी जाएं, तो इससे क्या होगा, सारा का सारा डेटा आपकी कंप्लेन चली जाने वाली है। अब लास्ट में आने के बाद कंटिन्यू बटन का क्लिक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से अकाउंट से रिलेटेड ये आपने डाल दी है। अभी आपकी कंप्लेन सबमिट नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आपको लगता है ये गलत हो गया तो इस डिलीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अकाउंट सेशन के बाद अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे दोस्तों, जहाँ पे हमारा एड्रेस भी ये गलत बता रहा था, अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। लेकिन सिबिल वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि छोटी छोटी दिक्कतें बैंक वालों की, सिबिल वालों के कारण एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है, तो आप किसी के ऊपर भी फाइंड सोल्यूशन कर लेंगे। फिर से आपको दोस्तों ये कहानियां सुनाएगा, आपको रेज ए डिस्प्यूट पर चले जाना है, फिर से आपको बोलेगा कि हम खुद सही नहीं करेंगे, जो रिपोर्ट हमें आएगी उसी के आधार पर करेंगे, तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नीचे जैसे आप आएंगे, अगर आपके नेम में या आपके वाइफ ऑफ या सन ऑफ में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे चेंज करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, अगर आपके जेंडर को ही गलत कर दिया, आपकी वोटर आईडी कार्ड को, आपके राशन कार्ड को, जिसको भी आपका सही करवाना है उसमें आप क्या करेंगे, क्लिक करके उसको चेंज कर देंगे। तो दोस्तों जो जो चीज़ें आप एडिट करेंगे नीचे यहाँ पे आई बटन दिखाई देगा और एडिटेड दिखाई देगा कि पहले आपका ये नाम आपका था या ये डेटा था, अब आपने ये नाम और डेटा डाल दिया है। तो जो जो चीज़ें आपको एडिट करनी है उनको आप एडिट कर सकते हैं। तो जो करेक्टेड डेटा डालने के बाद हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो चीज़ हमने चेंज करनी थी उसको अगर आप गलती से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, फिर हमें नीचे आ जाना है। इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन है, आप अपना एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको आ जाना है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड सोल्यूशन कर देंगे दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर भी फाइंड सोल्यूशन करना होगा तो रेज ए डिस्प्यूट कर देंगे, ओके पर हमें क्लिक कर देना है। अगर आप केस टू केस अपना देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा एड्रेस आ रहा है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, एक एड्रेस ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। अगर आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो मैनुअली आप यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकते हैं। जैसे ही किसी एक एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे अपना इस तरह से सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, पुराना आपका एड्रेस नीचे दिखाई देगा और ऊपर वाले एड्रेस पर आप अपना नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो अब हमने दोस्तों यहाँ पे जो एडिटेड लिखा आ रहा है, इसके नीचे वाला एड्रेस अलग है और ऊपर वाला हमने चेंज कर दिया है। इस कैटेगरी को भी हमने यहाँ पे नोट कैटेगराइज से हमने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कर दिया है। सारा का सारा डेटा डालने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर फिर से आपको आ जाना है। जैसे ही दोस्तों कंटिन्यू बटन पर आएंगे आपकी सारी की सारी कंप्लेन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ रह गई है, इन सेक्शन के अंदर जाएं, जाने के बाद जो चीज़ सही करनी है उसको सही कर दें। अब दोस्तों आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपको आगे बढ़ते जाना है, अब आपको ये कंप्लेन दर्ज करानी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक डिटेल और पूछी जाएगी। आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम, यहाँ पे आईडी टाइप पैन कार्ड डाल देंगे, यहाँ
पे पैन का नंबर डाल देंगे, IFSC कोड, बैंक अकाउंट सेविंग है या करंट है, क्या अकाउंट नंबर है, और उस बैंक का एड्रेस डाल करके इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्योंकि दोस्तों RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने इन सिविल वाली या जितनी भी 4 कंपनी है उनको बोला है 30 दिन के अंदर अंदर इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो 31वें दिन से 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन ये मिलने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 दिन से पहले ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए। नहीं होता है तो 31वें दिन से 100 रुपये पर डे किस अकाउंट में आप मंगवाना चाहते हैं वो अकाउंट का डेटा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों बैंक की डिटेल डालने के बाद अब आपको कन्फर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, आपका सारा का सारा डेटा है डिस्प्यूट के लिए चला जाने वाला है सिबिल कंपनी के साथ में। तो सिबिल कंपनी इस डिस्प्यूट को देखेगी, उन बैंक वालों को कांटेक्ट करेगी। दोस्तों 30 दिन का टाइम ये मांगते हैं और उससे पहले ही 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर ही आपकी ये समस्या का समाधान हो जाने वाला है। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से आपको अपने पोर्टल को लॉगिन करके जब आप डिस्प्यूट सेंटर पर आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ओपन और एक क्लोज आ रहा है। जब आपकी ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगी तब यहाँ पे 0 आ जाएगा और क्लोज के अंदर आपका 1 आ जाने वाला है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर तो यहाँ पे आपको बता देने वाला है कि ये देखिए आपकी ओपन डिस्प्यूट है, क्लोज यहाँ पे आ जाएगी, फेल्ड हुई यहाँ पे आ जाएगी। ये डिस्प्यूट आईडी है। कभी भी आपको इनके कस्टमर केयर से बात करनी हो तो आप ये आईडी का रेफरेंस देके बात कर सकते हैं। इन्होंने देखिए दोस्तों हमने 9 कंप्लेन की थी जिसके अंदर 5 तो इन्होंने रिजॉल्व हैंड टू हैंड कर दी है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है ये आपका ऑनलाइन डेटा उठा करके उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही व्यू डिटेल के ऊपर जाएंगे तो आपको हर एक कंप्लेन का वो आपको रिप्लाई भी देने वाले हैं कि क्या क्या एडिशनल चीज़ें उन्होंने दी है। अब अगर यहाँ पे आपको इस तरह से आ रहा है प्लीज एक्सेप्ट और सिंसियर अपोलॉजी, इसका मतलब है इसको इन्होंने सही नहीं किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका लोन अगर ये सही कर देंगे तो हो सकता है कि सारी की सारी डेटा भी आपकी सही हो जाने वाली है। जहां पर आपका ये नहीं आएगा कि प्लीज चेंज, अब इस तरह का आप ये देखिए यहाँ पर अगर आपको जो आपकी ओपन है ये देखिए ओपन दिखा रहा है और आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग टू और नोटिस, हमें आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपको है चेंज कर दिया जाएगा। ये ओपन है तो जो जो चीज़ें अभी आपकी ओपन है इसका मतलब है अभी इसके ऊपर काम होने वाला है, और जो जो चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं उनका रिप्लाई इन्होंने दे दिया है। हमारा मेन काम था, ये अकाउंट नंबर हमारा नहीं है और ये अभी ओपन के अंदर है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपका 30 दिन से पहले पहले ये समस्या का समाधान कर देने वाले हैं। फिर भी किसी तरह की कोई टेक्निकल इशू कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो या तो आप हमारे द्वारा प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं या आप सिबिल की हेल्पलाइन पर डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। जो ये नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है ये सिबिल का कस्टमर केयर है। ये मंडे से लेकर के फ्राइडे तक सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक आपको यहाँ सर्विसेज मिलेगी। इनको कॉल करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।